You are all promoted in class 3rd. Today we learn about lesson number 1 of Hindi. Lesson name Poem वीर तुम बड़े चलो. Poet name Mr. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. मिस्टर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस लेसन के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं, इस पोइम के माध्यम से हमें ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हम भारत माँ के वो शूरवीर हैं, हम वो धैर्यवान हैं जिनके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए हम उन मुसीबतों से नहीं डरेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ते हुए हमारे देश का गौरव निरंतर बनाए रखेंगे. यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उन शब्दों के सामने अर्थ लिखे हुए हैं. मैं पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. वीर, वीर मीन्स साहसी, शूरवीर, ऐसा वीर जिसमें शौर्य से परिपूर्ण हो. तुम वीर हो, निरंतर आगे बढ़ते हो. धीर, धीर मीन्स धैर्यवान, तुम धैर्यवान हो. धैर्यवान मीन्स जिसके अंदर धैर्य है. धैर्य किस आदमी के अंदर होता है? जो किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है और बहुत सोच समझ करके काम करता रहता है, उसे कहते हैं धैर्यवान. तो तुम धैर्यवान हो, निरंतर आगे बढ़ते रहो. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे. ध्वजा, ध्वजा मीन्स झंडा. झंडा किसका? हमारे देश का. हमारे देश का झंडा कौन सा है? तिरंगा. हमारे देश का झंडा हमेशा हमारे हाथ में सजा रहे. इसका अर्थ यह है कि हम कितनी भी मुसीबतों में हो, लेकिन हमारे देश की जो आन बान शान, जो हमारा तिरंगा है, उसे कभी भी लज्जित नहीं होने दें, उसे हमेशा गौरवान्वित रहने दें. बाल दल सजा रहे. बाल दल, बाल दल मीन्स बच्चों का समूह, बच्चों का समूह. हमेशा बाल दल जो है, बच्चों का जो समूह है, वो हमेशा सजा रहना चाहिए. मीन्स हम एक दूसरे के साथ में संगठित होकर के काम करें. हम सबके सब बाल दल समूह, जब हम सारे मिलकर के रहेंगे, इसका अर्थ हम संगठित रहेंगे और हम सब देश के लिए संगठित होकर के काम करेंगे. ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं. हमारी जो कोशिश है, हमारी जो निरंतर कोशिश जारी है कि हम हमारे देश की आन बान शान में कोई आँच नहीं आने देंगे. तो हमारे जो ध्वज है उसको कभी भी हम नहीं झुकने देंगे. हम ऐसे कर्म करेंगे जिसके द्वारा हमारे देश की आन बान शान को कोई आँच नहीं आए. दल कभी झुके नहीं. दल कभी झुके नहीं. आदमी झुकता कब है? इंसान जब झुकता है जब वो कोई ऐसी गलती कर देता है जिसके कारण से उसको लज्जित होना पड़े, या फिर दूसरे से जब वो हार जाता है, तो ही टाइम पे इंसान झुकता है. तो बच्चों का समूह जो बनाया हुआ है, जो संगठित है, वो कभी भी झुकना नहीं चाहिए. अर्थात वो इतना मजबूत होना चाहिए, उनका संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे उनके सामने कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उनका जो समूह है वो बिखरना नहीं चाहिए. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. तुम वीर हो, आगे बढ़ते रहो. तुम धैर्यवान हो, निरंतर आगे बढ़ते रहो. सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो. पहाड़, आप सब पहाड़ पे चढ़े, कहीं कभी न कभी आप पहाड़ पे चढ़े. पहाड़ छत पे चढ़ने पे हम इसी वे में जो फ्लैट रास्ता होता है उसके ऊपर हम चलते हैं और एक पहाड़ पे चलते हैं. दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. पहाड़ पे चढ़ने पे हमको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. उसी प्रकार से कवि ये कहना चाह रहा है कि पहाड़ जो ऑर्बिटल है, चाहे तुम्हारे पास में कितनी भी कठिन समस्याएं आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, तुमको घबराना नहीं है. चाहे सिंह की दाढ़, सिंह मीन्स शेर,
शेर को देख करके हम वैसे ही पसीना पसीना हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। तो सिंह जैसा कोई भी मजबूत शत्रु हमारे सामने क्यों नहीं आ जाए, हमको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तुम निडर डटे रहो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हो। निडर मीन्स जिसमें डर नहीं है। और जिस व्यक्ति में डर नहीं हो, जो डरता नहीं है, उसके सामने चाहे पहाड़ आ जाओ या सिंह आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने फिर उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, क्योंकि वो निडर है। तो हमें निडर होकर के और डटे रहो, मतलब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमको निरंतर उनको हराने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं को मिटाने के लिए, उनके उपचार की कोशिश करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना है। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तुम वीर हो, आगे निरंतर बढ़ते रहो, तुम धैर्यवान हो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ आप सबने पर्यायवाची पढ़े हैं, बादल के आप सबने पर्यायवाची पहले भी प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मेघ, मेघ मीन्स बादल। बादल जो है वो चाहे कितनी भी तेज आवाज में गरजते रहे, वो बहुत तेज आवाज करके हमें डराते रहे, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेघ बरसते रहे, मेघ बारिश, शाब्दिक अर्थ लिया गया है मेघ का बारिश। बारिश चाहे कितनी भी रुकावटें हमारे लिए करें, लेकिन हम उन रुकावटों को खदेड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां चमक उठे। बिजली जब बारिश होती है और जब बिजली की आवाज तेज होती है तो हम सब एक बार कांप जाते हैं। उसी तरीके से जब हम भारत माता के लिए कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हो, ये मेघ, पहाड़, सिंह, बादल, बिजलियां, ये सारी की सारी क्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे वो हमारे शत्रु हैं जो निरंतर आगे बढ़ने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इनसे हमें डरना नहीं है और इनसे बिना डरे लगातार कोशिश करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। कवि कहना चाह रहा है कि तुम धैर्यवान हो, वीर हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर गुण है, फिर तुम किस बात के लिए डर रहे हो? अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचान करके निरंतर आगे बढ़ते रहो। समस्याएं अपने आप खत्म होती जाएगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहेगी। थैंक यू।